अस्सलामुअलैकुम। तो आजकल तकरीबन छोटी उम्र ही में कलर लगाने का शौक आ जाता है, तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है केमिकल ड्राई कलर। तो आज मैं आपको बगैर डेवलपर के, बगैर ब्लीच के ऐसा ज़बरदस्त कलर बनाना बताऊंगी जो हर बालों के लिए बहुत ही इफेक्टेड होगा। बालों को कलर देने के लिए यानी अच्छा शेड देने के लिए और सफ़ेद बालों को काला करने के लिए यानी कि हर बालों के लिए ये बहुत ही परफेक्ट रेमेडी है। ये हेयर डाइट आप इस्तेमाल करेंगे ना ही तो आपको खारिश आएगी, ना खुश्की होगी, ना ही आपके बाल गिरेंगे। तो चलिए जी, ये ज़बरदस्त सी रेमेडी को आज हम किस तरह बनाने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम खुले से बर्तन में लेंगे तकरीबन 1.5 गिलास पानी। अब हम इस पानी के अंदर डाल देंगे 2 चम्मच के करीब चाय पत्ती। चाय पत्ती आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे कलवंजी। कलवंजी के इस्तेमाल से बालों में चमक आ जाती है, रूखापन ख़त्म हो जाता है, बाल लंबे और घने हो जाते हैं और बालों को गिरने से भी रोकती है ये कलवंजी। कलवंजी की हम चाय का 1 चम्मच भर के ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर से हेयर कलर को बनाने में बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है। तो और बालों को खूबसूरत करने के लिए और प्यारा सा रंगत देने के लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल हम इस रेमेडी में करने वाले हैं। कॉफ़ी के पाउडर को अगर हम इस रेमेडी में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बाल नरम मुलायम और चमकदार हो जाएंगे। कॉफ़ी के इस्तेमाल से ये हेयर डाई ना सिर्फ बालों को प्यारा रंगत देगा बल्कि इससे बाल घने और खूबसूरत और नरम मुलायम और चमकदार हो जाएंगे। ये भी हम चाय का 1 चम्मच ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अलसी के सीड्स। अलसी का जादू देखिए, खुश्क रूखे बालों को, बेरौनक बालों को, गिरते हुए बालों को नरम मुलायम और सीधा रखने के लिए अलसी के सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हम चाय का 1 चम्मच भर के ऐड कर देंगे। अब हम लेंगे मेथी दाना। मेथी दाना लगाने से बाल लंबे और घने हो जाएंगे, बाल कमर से नीचे चले जाएंगे, बाल सीधे और चमकदार हो जाएंगे, ना ही आपके बाल टूटेंगे, ना गिरेंगे और ना ही खुश्की रहेगी। मेथी दाना का भी हम 1 चम्मच ऐड कर देंगे। मेथी दाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे दालचीनी। दालचीनी तकरीबन हम 3 से 4 स्टिक इस तरीके से डाल देंगे। दालचीनी से बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। बालों के कलर देने के लिए ये दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो हम लेंगे लौंग। लौंग आप तकरीबन 5 से 7 अदद ले लीजिएगा। लौंग लगाने से बाल ताकतवर और सीधे हो जाएंगे, बाल जड़ से मजबूत हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं इसका असर पानी के अंदर आ जाए। नेक्स्ट हम इस रेमेडी में जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं, जिससे हमारे बाल एकदम मजबूत और घने हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे केले का छिलका। जैसा कि आपको पता ही है कि केला हमारे बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, उसी तरह इसका छिलका भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है बालों को कलर करने के लिए। तो इसलिए हमने 2 अदद ये केले के छिलके लिए हैं जो हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट कर लिए हैं। अच्छा जी, अब हम लेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है जो 99 बीमारियों का इलाज कड़ी पत्ता के अंदर मौजूद है। तो इस रेमेडी में हम कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम ये नारियल के 2 टुकड़े लेंगे। नारियल का तेल लगाने से बालों में खुश्की ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए हमने ये 2 पीसेस लिए हैं नारियल के। वैसे अगर आप यहाँ 2 चम्मच नारियल का तेल भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हमने ये साबुत वाला नारियल डाल दिया है। अच्छा जी, अब हम लेंगे चिकंदर। चिकंदर का इस्तेमाल खून पैदा करने के लिए किया जाता है। बालों को ज़बरदस्त और परफेक्ट कलर देने के लिए चिकंदर का आज हम यूज़ करने वाले हैं। चिकंदर लगाने से बालों में खूबसूरती आ जाती है, यानी कि कुदरती रंग आ जाता है। तो ये हमने 3 अदद लिए हैं चिकंदर। ये भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा। बालों में रफलीपन ख़त्म करने के लिए, बालों को लंबा और घना बनाने के लिए ये बहुत ही परफेक्ट सीक्रेट फार्मूला है। ये हमने 1 अदद लीव ली थी जो हम बगैर छिलका रिमूव किए, इसको हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। सिर्फ हमने ये साइडों से कांटे को रिमूव कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। आप किसी भी मिक्सी जार के अंदर ये तमाम चीज़ें डालकर ग्राइंड कर लें।
अगर हमें साथ में थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो हम डाल सकते हैं। अब हम इसको फाइन ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते होंगे तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर की मदद से ये जो इसके अंदर पानी है इसको हम निकाल लेंगे। आप किसी कपड़े की मदद से भी ये पानी मुकम्मल निचोड़ कर निकाल सकते हैं। ये जो मैंने आज ये पेस्ट बनाना आपको बताया, ये बनाकर आप रख भी सकते हैं। जब भी आपने मेहंदी वगैरह लगानी हो तो आप उसमें शामिल करके ये बालों पर लगा सकते हैं। ये देखिए, मुकम्मल हमने इसमें से पानी को निचोड़ लिया है। ये देखिए, ये तकरीबन 1 से 1.5 कप ज़रूर होगा। इसमें से हम थोड़ा सा पानी अलग से निकाल लेंगे। अब हम चलेंगे कावे की तरफ। ये देखिए, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा ये कावा भी तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर भी आ चुका है। तमाम चीज़ों का असर पानी के अंदर आ चुका है और आप देख सकते होंगे कि कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसको भी हम स्टेन कर लेंगे। ये भी आप बनाकर सेव करके रख सकते हैं। आप देख सकते होंगे तमाम चीज़ें जो हमने इसमें शामिल की थी ये अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। तमाम चीज़ों का असर इसमें आ चुका है। ये देखिए, ये जो हमने चिकंदर वाला पानी बनाया था इसके अंदर हम दूसरा जो पानी तैयार किया था वो भी डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये पानी आप किसी भी बॉटल वगैरह में सेव कर सकते हैं। ये हमने लिया है हिना पाउडर। ये हमने बिल्कुल बगैर केमिकल के डिब्बे वाला यूज़ नहीं किया। ये हमने पंसार की दुकान से मेहंदी ली है जिसमें कोई केमिकल मौजूद नहीं है। ठीक है, ये हमने तकरीबन 1 से 1.5 कप ऐड कर दी है हिना पाउडर। अब हम क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो डिब्बे की मेहंदी होती है उसमें केमिकल होते हैं, तो जब भी आप ये बगैर केमिकल के मेहंदी बना रहे हैं तो आप इसमें जो हिना पाउडर होता है वो वाला पंसार की दुकान से ओरिजिनल वाला ले सकते हैं। इसमें कोई केमिकल मौजूद नहीं है। ये हमने जो चिकंदर का पानी थोड़ा सा अलग से बचा लिया था वो भी हम ऐड कर देंगे। वैसे अगर आप इसको थोड़ा सा नरम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैं ये अपने बेटे के सर पर अप्लाई करके आपको बताऊंगी क्योंकि वो कहता है कि बहुत नरम नहीं होनी चाहिए बल्कि थोड़ी सी ये सख्त वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको नरम भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ इसको 10 मिनट रेस्ट पे रख दें फिर उसके बाद आप लगाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके बाल एकदम ब्लैक हैं और इसके बालों में थोड़ी सी खुश्की भी है। ये इसके ऊपर मैं आज आपको अप्लाई करके बताऊंगी। ये देखिए, इसके बाल भी काफ़ी बड़े हुए हैं क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं इनको लंबे बाल रखने का बहुत शौक होता है और बालों पर कलर लगाने का भी बहुत शौक होता है। अब हम इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से कलर लगा देंगे। इंशाल्लाह मैं अब आपको वॉश करके बताऊंगी कि इसके बालों के ऊपर कितना प्यारा कलर आया है। ये देखिए जी, आप देख सकते होंगे कि मैंने शायान के बालों पर ये मेहंदी लगाई है। आप देख सकते होंगे कितना प्यारा ओरिजिनल कलर आया है। अब आपको बाज़ार से कोई भी केमिकल कलर लाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पर ये कलर बनाकर लगा सकते हैं। ना ही आपके बालों पर खुश्की होगी, ना आपको खारिश आएगी, ना आपके बाल गिरेंगे। बहुत ही सिंपल सी आजमूदा रेमेडी है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और आजमूदा रेमेडी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।